नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा कि जानते हैं मेरा एक शोबा जोन सा है वो काउंसलिंग का है। लोग मेरे से मुशावरत के लिए रब्ता करते हैं और ज़िंदगी के हर शोबे का बंदा मेरे से रब्ता करता है काउंसलिंग के लिए, मशावरत के लिए, कैथारसिस के लिए, मशवरा लेने के लिए। उसमें उम्र की भी कोई हद नहीं है और ओहदे की भी कोई हद नहीं है। एक वालिदैन बड़ी कंप्लेन आके मुझे करते हैं और सजेशन चाहते हैं, मेरे से मशवरा लेना चाहते हैं, पूछते हैं और ये कहते हैं कि कासिम साहब आप अगर हमें को बेहतर तौर पे गाइड कर सकें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और सवाल ये होता है उनका कि ये बताइए कि हमारा बच्चा बड़ा बेअदब है, वो अदब नहीं करता, हमें कदर नहीं देता, हमारी बात नहीं मानता और शदीद नज़रअंदाज करता है बड़ों की बातों को। मैं तहम्मुल के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ उनसे एक सवाल करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपने वालिदैन का अदब किया? क्या आप एक मुअद्दब औलाद थे? तो अक्सर खामोश हो जाते हैं लोग और उस खामोशी को मैं समझ जाता हूँ कि वो दरअसल एक इनकार है और वो खामोशी जो इनकार है, अगर गलत ना कहूँ तो वो कमेटी है जो आज निकल आई है। क्योंकि ये जुमला जो वासिफ अली वासिफ साहब का है कि मुअद्दब औलाद जोन सी है उसी को एक मुअद्दब औलाद मिलती है। मुमकिन नहीं है कि आपने वालिदैन से गुस्ताखियाँ की हों और आपको जो उनसा मुअद्दब औलाद मिल जाए। याद रखिएगा हमारे बच्चे, हमारी अगली नस्लें, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ये नसीहतों से नहीं सीखते। ये आप जो उन्हें नसीहतें करते हैं, कान खींच के कहते हैं, सख्ती से कहते हैं, डांट के कहते हैं, नहीं सीखते। लेकिन ये जो देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं अपने घर में होता हुआ और बगौर मुशाहिदा करते हैं कि उनके वालिद साहब अपने वालिद साहब यानी उनके दादा का अदब नहीं करते, उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। वो देखते हैं कि वालदा जोन सी हैं, वालदा मोहतरमा अपने वालिद और वालदा का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते, केयर नहीं देते और उनके पास एहसास नहीं है। यकीन कीजिए बच्चे लाशऊरी तौर पे ये सब बातों को अब्जॉर्व कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और किसी और वक्त में यही करके दिखाते हैं जो कुछ उन्होंने देखा होता है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदब का एक रवाज बनाइए, कदर का एक रवाज बनाइए। अदब करना बुरी बात नहीं है। अंदाज़ा कीजिए हमारे बूढ़े वालिदैन हमसे क्या चाहेंगे। उन्हें मालो असबाब नहीं चाहिए, उन्हें चंद अच्छे जुमले चाहिए, उन्हें चंद अच्छे फिक्रे चाहिए, उन्हें 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 एक अच्छी सी जफ्फी चाहिए, उनको एक साथ चाहिए, उनका कोई हाथ पकड़ने वाला हो, उनके कोई कंधे दबाने वाला हो। उन्हें ये एहसास चाहिए कि कोई हमारा है, कभी हमने किसी को पाला था, आज हम बूढ़े हो गए हैं और कोई हमारा बड़ा ध्यान रख रहा है। आज आप अपने जोरे बाजू पे होंगे, बहुत ताकत में होंगे और बड़े जोशीले होंगे, अल्लाह ने आपको बड़ी आसानियाँ दी होंगी। याद रखिएगा वक्त बदलता है, एक सफ़ा आगे जाने की देर होती है, हम मोहताज हो जाते हैं और हमें भी अपनी औलाद की तरफ से बहुत सी सहूलतें, बहुत सी आसानियाँ चाहिए होती हैं। हम आवाज़ें दे के कहते हैं, पुकार के कहते हैं, कोई बेटा हमारा जर्मनी होता है, कोई बेटा हमारा इंग्लैंड होता है, वो वेल सेटल होते हैं, बड़े कामयाब होते हैं, मुड़ के नहीं देखते, कभी फ़ोन करके हाल पूछ लेते हैं और फिर एक दिन वो जनाजे पे पहुंचने की नाकाम सी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बड़ा अफसोस मुझे छुट्टी नहीं मिली। हुजूर ऐसा ना हो तो बेहतर है। बेहतर यही है कि जिनको कभी पाला है उनका साथ आखिर तक आपके साथ रहे। मेरी इन छोटी छोटी गुजारिशात को सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे से बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि कासिम साहब आपकी वीडियोस क्या किसी की ज़िंदगी बदल सकती हैं? मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि ये वीडियो ज़िंदगी नहीं बदल सकती, ये सिर्फ़ और सिर्फ सोचने पे मजबूर करती हैं, आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। खुदारा सोचिए कि अगर ये बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे ये ट्रेजेडी आपके साथ हो कि आपको एक बेअदब औलाद का सामना करना पड़े, उससे बेहतर है आप अदब करने वाली औलाद बन जाएं ताकि आपको एक अदब करने वाली औलाद ही मिले। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।